कल गोल्ड और बिटकॉइन में हमें लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। कल गोल्ड में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। इंटरनल स्ट्रक्चर पे यहाँ पे एमएसएस हो चुका है और प्राइस यहाँ पे बेरिश हो गया है और एक नया स्विंग लो क्रिएट कर चुका है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी प्राइस यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में एक रेंज में चल रहा था। कल का एशियन सेशन का हाई स्वीप करने के बाद लंदन सेशन में एक गिरावट देखने को मिली है, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस यहाँ पे फिर से रिकवर कर गया था। तो चलिए देखते हैं हमें आज किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। आज के सेशंस में कहां से हमें एक अपमूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है आज के लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड और बिटकॉइन में। सबसे पहले देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में कल मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा है। हमारे पास यहाँ पे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हमारे पास लो हाई कंफर्म हो गया था। प्राइस यहाँ अपने पुल बैक जोन में चल रहा था। मैंने बोला था कि आपको एशियन सेशन का यहाँ पे देखिए प्राइस हाई अगर स्वीप करता है तो हमें एक अच्छा सा डाउन मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे प्राइस स्वीप नहीं हुआ। प्राइस यहाँ पे देखिए लगातार एशियन सेशन का लो स्वीप किया, उसके बाद लगातार गिरा है। कल के लंदन सेशन में भी, न्यूयॉर्क सेशन में भी और आज के एशियन सेशन में भी देखिए हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है गोल्ड में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला लो ब्रेक हो गया है। ये जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का वैलिड लोड था ये ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एमएसएस हो गया है। तो जब एमएसएस हो गया तो हमारे पास यहाँ पे एक हाई और यहाँ पे एक लो कंफर्म हो गया है। प्राइस देखिए पिछले स्विंग लो के नीचे आ चुका है, तो ये वाला स्विंग लो हमारा शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी देखिए 50% का पुल बैक तो हुआ नहीं है, तो हमारा अभी ये इंड्यूसमेंट वाली मूव चल रही है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाली मूव हो चुकी है इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो फिलहाल अगर मान के चलिए कि इसके ऊपर प्राइस अगर आता है, इस वाले हाई के ऊपर प्राइस अगर निकलता है, तो हमारा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यानी कि एमएसएस हो जाएगा और हमारा इंड्यूसमेंट वाला यहाँ पे मूव कंफर्म हो जाएगा। तो प्राइस अपने प्रॉपर पुल बैक जोन में यहाँ पे चला जाएगा। तो अभी देखिए आज हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मिटिगेट यहाँ पे हो चुका है। प्राइस उसी ऑर्डर ब्लॉक में चल रहा है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है आपका गोल्ड का, मैंने पहले भी बोला था कि आपका गोल्ड का जो ओवरऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चल रहा है वो आपका बेरिश चल रहा है। तो इस जोन से प्राइस जो है वो नीचे गिर सकता है। अभी इसी ऑर्डर ब्लॉक पे देखिए प्राइस चल रहा है और यहाँ से हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे जोन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन सेशन का हाई आज का ये है, लो ये है। प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है, हाई स्वीप करता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का जो अनमिटिगेटेड है। प्राइस एक बार भी उस ऑर्डर ब्लॉक पे मिटिगेट नहीं किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक की है, जस्ट उसके नीचे एक छोटी सी इनएफिशिएंसी यानी कि एफईजी है। तो हमें यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप दोनों जगह से शॉर्ट साइड के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि आपका हायर टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे जो आपका गोल्ड में ट्रेंड चल रहा है वो आपका यहाँ पे बेरिश चल रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पे बेरिश साइड के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। मेरे हिसाब से बेरिश साइड के लिए फोकस करना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से भी आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं, या फिर अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, एशियन सेशन का हाई स्वीप करता है, हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लेता है, तो उसके बाद हमें इस ऑर्डर ब्लॉक से भी हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है गोल्ड में। तो आप इस जोन से या फिर इस जोन से आप सेलिंग के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहेंगे। टारगेट की बात करें तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक अच्छी गिरावट आज देखने को मिल सकती है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड में। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन देखिए प्राइस यहाँ पे रेंज में चल रहा है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक 1 आवर की एफवीजी है, उसी एफवीजी पे देखिए प्राइस यहाँ पे है और उसी एफवीजी पे बार बार प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है जो कि एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है। प्राइस उसी ट्रेंड लाइन पे देखिए बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर उठ रहा है। अब कल के भी देखिए लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस पहले यहाँ पे ऊपर गया है। कल यहाँ पे पहले एशियन सेशन का हाई स्वीप किया है, उसके बाद हमें इसी 1 आवर के एफवीजी से देखिए रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पे हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक था 15 मिनट की। अगर हम बात करें तो 15 मिनट में हमें यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पैटर्न मिला है जो कि एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। 3 इनसाइड डाउन का हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिला था, जहां से हमें 1:1 का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैप्चर हुआ था। उसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस यहाँ पे ऊपर चला गया है। तो अभी भी देखिए उसी रेंज में चल रहा है जो यहाँ पे 1 आवर की एफवीजी है। प्राइस उसी एफवीजी पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे एक नीचे ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेंज बना हुआ है, एक आपका यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, तो जिसमें यहाँ से प्राइस जो है कि हमें किधर का भी ब्रेकआउट दिखाएगा, लेकिन हमें मैनिपुलेशन देखना है, उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेड पकड़ना है। तो यहाँ पे आज का हमारा एशियन सेशन का हाई और यहाँ पे हमारा एशियन सेशन का लो है। अगर मान के चलिए कि प्राइस इस लो को स्वीप करता है, इधर की लिक्विडिटी स्वीप करता है, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल लो है, इस इक्वल लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है, यहाँ के लोज की लिक्विडिटी स्वीप करता है, उसके बाद फिर हमें एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिलेगा। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ से प्राइस अगर नीचे गिरता है, इधर की पूरी लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो यहाँ से आप कंफर्मेशन जब मिलेगी, प्राइस यहाँ रिवर्सल का कंफर्मेशन देगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पे एमएसएस होता है या फिर कोई आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है 15 मिनट पे, तो आप यहाँ से प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। अगर मान के चलिए कि एशियन सेशन का हाई स्वीप करता है, प्राइस फिर से इसी एफवीजी में जाता है,
तो हमें फिर से यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर आप कंफर्मेशन के साथ आप सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, लेकिन आप अपना यहाँ पे टारगेट यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन तक का रख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से फिर से प्राइस यहाँ पे ऊपर जा सकता है। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट इसलिए भी ले रहा है क्योंकि यहाँ पे एक वीकली पीओआई जोन है, बहुत बड़ा जोन है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे बची हुई है। तो यहाँ से मान लीजिए कि अगर इस एफवीजी से हमें गिरावट देखने को मिलती है, यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है जो कि यहाँ पे मैंने मार्क कर रखी है, इस जोन से भी अगर हमें गिरावट देखने को मिलती है, अगर इधर की पहले पूरी लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस अगर ऊपर जाके इधर से रिवर्सल देता है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे आप सेलिंग के लिए जाएंगे, और अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे जाता है प्राइस, नीचे की पूरी लिक्विडिटी स्वीप करता है, उसके बाद हमें यहाँ से एक अच्छा कंफर्मेशन देता है रिवर्सल का, तो आप यहाँ से प्रॉपरली बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1:1, 1:2 आपके लिए मैक्सिमम है। अगर आप इंट्राडे के लिए होल्ड कर रहे हैं तो 1:3 तक आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए तो 1:1 के लिए सही रहेगा, क्योंकि कल भी यहाँ पे देखिए जब प्राइस एशियन सेशन का हाई स्वीप किया था लंदन सेशन में, जब यहाँ से रिवर्स हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक था। प्राइस देखिए उसी रिजेक्शन ब्लॉक से फिर रिटर्न हुआ था, बट यहाँ पे कल यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक भी था और 15 मिनट का हमारे पास एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी था। तो उस कैंडल स्टिक पैटर्न से 1:1 का हमने यहाँ पे एक स्कैल्प किया था, जिससे हमें एक अच्छा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी अगर इधर से रिवर्सल चाहे इधर से रिवर्सल मिलता है तो आप 1:1 या 2 के लिए आप जा सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। अगर नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करता है प्राइस तो हमें मैनिपुलेशन नीचे की तरफ मिलेगा, उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन वाली ट्रेड वही पकड़नी होगी। 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड में जा सकते हैं। आज के लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में तो हमें एक अच्छा मोमेंटम आज शायद देखने को मिल सकता है। बाकी तो प्राइस अभी पिछले कई दिनों से यहाँ पे रेंज में चल रहा है, जिधर की तरफ हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा तो फिर हमें उसके अगेंस्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। तो इसलिए आप यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में आप यहाँ से सेलिंग के लिए और यहाँ से बाइंग के लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये आज का गोल्ड और बिटकॉइन में लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इन सारी चीजों पे इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।